हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्जाम्स। आज का टॉपिक है जनरल डिफेंसेस या फिर जस्टिफिकेशंस ऑफ एक्शन एंड टॉर्ट। कुछ ऐसे सिविल रॉन्ग होते हैं या टॉर्ट होते हैं जो अगर कमिट हो भी गए तो भी उनको एक्सक्यूज़ और जस्टिफाई किया जा सकता है, और वो जस्टिफिकेशंस आती हैं इन जनरल डिफेंसेस से। आज का टॉपिक है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, तो सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। लेक्चर को पूरा एंड तक देखो क्योंकि सारे केसेस मैंने एंड में डिस्कस किए हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, इसके और भी नाम हैं जैसे कि कंसेंट, वॉलंटरी अजम्पशन ऑफ रिस्क या फिर एक्सक्लूजन क्लॉजेस। ये एक लैटिन मैक्सिम से डिराइव्ड है जिसका मतलब होता है कि जो खुद से आता है, वॉलंटियर करता है, वॉलंटरी रिस्क लेता है, ये माना जाता है लॉ ऑफ टॉर्ट में कि उसके अगेंस्ट कोई भी हार्म या कोई भी इंजरी नहीं हो सकती है। ठीक है, और वो पर्सन खुद से भी जाके इंजरी की कंप्लेन नहीं कर सकता। और ये कंसेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का ये मतलब है कि एक्सप्रेस में ये होता है कि उसने साफ साफ शब्दों में बयां कर दिया कि हाँ मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूँ, पर इम्प्लाइड में जो उसकी कंडक्ट से इन्फर करना होता है उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड कंसेंट। अब आ जाते हैं एसेंशियल्स ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, पर एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिख सकते, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। सबसे पहला असेंशियल है देयर मस्ट बी अ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। इसका ये मतलब है कि अगर कोई रिस्क है तो उसका एक वॉलंटरी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, और ये कंसेंट जो होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी। एंड दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड वॉलंटरी। अगर वो कंसेंट या तो फ्रॉड, फोर्स, कंपल्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज हुआ है तो वो एक फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और एक स्पेसिफिक रिस्क होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा जनरल डेंजर नहीं होना चाहिए। जनरल डेंजर ये हो गया कि अगर रोड में हम जा रहे हैं और रोड क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर हमें कार से हिट होने का डर होता है, तो ये एक जनरल डेंजर हो गया। पर वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइप का रिस्क होना चाहिए। जैसे अगर तुम कोई स्टेडियम में गए हो और वहाँ स्टेडियम में बॉल तुम्हारे सर पे लग जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप का रिस्क हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सेप्शन ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो कि है रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस नहीं चलेगा, मतलब एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। समझे, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया तो खुद एक एक्सेप्शन है ही, पर उसका भी एक्सेप्शन। इसका क्या मतलब हुआ, तो एक एग्जाम्पल से समझो। ए है और वो बी के प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करने का ट्राई कर रहा है। उसे पता है कि बी के प्रेमाइसेस पे कुछ स्प्रिंग गन्स लगे हैं और उससे उसको इंजरी कॉज हो सकती है। फिर भी वो जाता है बी की प्रॉपर्टी में और ट्रेसपास करता है, जिसके वजह से उसको इंजरी कॉज हो जाती है। तो इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस यूज़ कर सकता है बी। वो ये कह सकता है कि जब ए को ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे स्प्रिंग गन्स हैं तो उसने एंटर क्यों किया, तो बी का डिफेंस वर्क करेगा और ए को ट्रेसपास के लिए लायबल हेल्ड किया जाएगा। पर इसी केस में अगर बी के घर में आग लगी है और ए एंटर करता है बी के प्रेमाइसेस में किसी को बचाने के लिए, और उस दौरान ए को खुद इंजरी कॉज हो जाती है, आग से जल जाता है या कोई भी और इंजरी कॉज हो जाती है, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस इस केस में बी नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक रेस्क्यू केस था, और ये बेसिकली इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर तुम रेस्क्यू केसेस को भी पेनलाइज कर दोगे या कॉम्पनसेशन देने के लिए बोलोगे तो कभी कोई किसी और को रेस्क्यू करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन केसेस में जो रेस्क्यूअर है वो कंसेंट नहीं करता है रिस्क को। ठीक है, वो बस रेस्क्यू करने के लिए जा रहा है, वो ये कंसेंट नहीं देता है कि मुझे भी इंजरी कॉज कर दो इसमें। और जो डेंजर है वो डिफेंडेंट के खुद के नेग्लिजेंस की वजह से कॉज हुई है। ठीक है, अब एक केस देख लेते हैं हेन्स वर्सेस हार्वुड का। ये एक लैंडमार्क केस है, एयर भी याद कर लोगे तो अच्छा होगा। ओके, इस केस में क्या होता है, जो डिफेंडेंट है वो अपने हॉर्सेस को ऐसे रोड पे ही छोड़ देता है, और जिसके वजह से एक बच्चा जब उनके ऊपर पत्थर मारता है तो वो हॉर्सेस इधर उधर दौड़ने लगते हैं। जब एक पुलिसमैन उनको रोकने के लिए आता है तो वो इंजर हो जाता है। तो इस केस में ये नहीं कहा जा सकता कि जो वो पुलिसमैन है उसने वॉलंटरी रिस्क लिया, उसको किसी ने ये नहीं कहा था कि तुम आके उन हॉर्सेस को रोको, क्योंकि ये एक रेस्क्यू केस है तो जो वो पुलिसमैन है उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। तो इस केस में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं होगा और जो रेस्क्यूअर है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अब आ जाते हैं साइंटी नॉन फिट इंजूरिया पे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है नॉलेज ऑफ रिस्क, और ये कंसेंट ऑफ रिस्क से अलग होता है।
ठीक है, और ये एक जनरली डिफेंस की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है टॉर्ट लॉ में। एग्जाम्पल से समझो, एक पेडेस्ट्रियन है, जब वो रोड क्रॉस करता है तो उसे पता है कि हो सकता है कि रोड क्रॉस करते हुए एक कार आए बहुत तेज़ से और उसको उड़ा दे। ये उसके पास नॉलेज है, पर उसने वॉलेंटरी कोई कंसेंट नहीं दिया है कि कोई कार आए और जाके उसको उड़ा दे रोड पे, ठीक है। वो फिर भी डैमेजेस क्लेम कर सकता है साइंटी नॉन फिट इंजूरिया में, और जो डिफेंडेंट है वो आके ये नहीं कह सकता कि ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का केस है, क्योंकि वो खुद से रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लो। जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया है उसके लिए चाहिए होती है कंसेंट। साइंटी नॉन फिट इंजूरिया में सिर्फ नॉलेज का गेम होता है, और जो नॉलेज है दैट इज अलोन नॉट सफिशिएंट इन टॉर्ट लॉ। सिर्फ नॉलेज के हिसाब से तुम्हें कोई डिफेंस नहीं मिल जाएगा, ऐसा साइंटी नॉन फिट इंजूरिया का कॉन्सेप्ट कहता है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, केसेस पे। सबसे पहला लैंडमार्क केस है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। जो प्लेंटिफ है वो गया एक कार रेस देखने के लिए। अब कार रेस देखते हुए एक कार थी जो आके प्लेंटिफ को लग गई। वो बैठा तो स्टैंड्स पे ही था, पर वो कार के कुछ पीसेज आए और उड़ के प्लेंटिफ के ऊपर लग गए। तो इस केस में ये माना जाएगा कि जो प्लेंटिफ है उसने वॉलेंटरी एक रिस्क ली, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा हो सकता है, एक पर्टिकुलर रिस्क था इस केस में। तो जो डिफेंडेंट था उसको वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मिल गया। अब आ जाते हैं एक और केस पे। ये इंडियन केस है, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। एक लड़की जा रही थी कार में, दूसरी लड़की उससे लिफ्ट मांगती है। लिफ्ट मांगने के बाद जो कार था उसका एक टायर लूज हो गया, जिसके वजह से एक्सीडेंट कॉज हो गया। अब इस लड़की ने, जिसने लिफ्ट मांगी थी, वो सू कर देती है दूसरी लड़की को जिससे उसने लिफ्ट ली थी, ठीक है। तो ये देखो, भलाई का ज़माना ही नहीं है। किसी को तुम लिफ्ट दे रहे हो और फिर कोई इंजरी हो गई तो वो आके तुम्हें ही सू कर देगा। तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जिसने लिफ्ट ली है उसको पता था कि रोड में एक्सीडेंट हो सकता है, फिर भी उसने वॉलंटरीली वो रिस्क लिया, उसने कंसेंट दी उस रिस्क के लिए। जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं है पे करने के लिए कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिव, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और केस पे, रविंद्र पद्मनाभन वर्सेस लक्ष्मी राजन एंड अनदर। देखो, इस केस में क्या होता है, एक फीमेल जाती है डॉक्टर के पास एक ट्यूमर रिमूव करवाने के लिए। ऑपरेशन के बाद उसे पता चलता है कि ट्यूमर तो रिमूव हो गया, साथ में उसका यूट्रस भी रिमूव कर दिया है। तो जो डॉक्टर है वो कहता है कि वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस मैं लूँगा, क्योंकि इसने वॉलेंटरीली रिस्क लिया था सर्जरी करवाने के लिए। तो कोर्ट कहता है जो उसने कंसेंट दी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर रिमूव कराने के लिए दी थी, ना कि उसके यूट्रस रिमूव कराने के लिए, समझे। तो जो ये डिफेंस था डॉक्टर का वो मना कर दिया गया था इस केस में। तो यहाँ पर हो जाता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है लेक्चर। जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। अगर ऐसे और भी लेक्चर देखने हैं तो मुझे टॉपिक्स कमेंट करके बताओ कि क्या क्या देखना चाहते हो। ओके, टाटा बाय बाय।